गजल की शुरुआत ऐसे करें, मतलब अभी तक तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को बहर क्या होती है, मीटर कैसे बनती है, उस पर शब्दों को फिट कैसे करते हैं। अब काफिया, रदीफ इत्यादि क्या है मैं सब अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस चैनल का वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां पर सब कुछ है ही, बहुत सी विधाओं में जानकारी वहां पर है। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बहर पर गजल का उदाहरण लिखकर बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए गजल लिखने की। शुरू शुरू में अच्छा रहेगा आप लोग कोई छोटी बहर ही लें, क्योंकि इससे भर्ती के शब्द आने की संभावना कम रहेगी। भर्ती के शब्द यानी जबरदस्ती वाले शब्द, क्योंकि लंबी लंबी बहर ले लेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है और उसमें जबरदस्ती शब्द ठूंसे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक छोटी सी बहर लेते हैं, उसमें मतला और फिर एक शेर लिखकर अभी दिखाता हूं। देखिए, अब यहाँ देखिए एकदम छोटी सी बहर हमने ली, बहरे रमल मुरब्बा सालिम। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कठिन नाम शुरू शुरू में याद रखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। इस तरह का जो भी आपको क्रम दिया जाए, जो मीटर दी जाए, उसके संख्याओं पर ध्यान रखिए। तो इसकी बहर है फाइलातुन फाइलातुन। मतला हमने बना लिया सबसे पहले, दीप जैसे जल रहे हैं, हंस हंसाकर चल रहे हैं। देख लीजिए, फाइलातुन फाइलातुन पूरा, फाइलातुन फाइलातुन बिल्कुल बैठ गया। वैसे बैठाने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं। अब ये हो गया मतला। मतले से आपका मतलब जिसके दोनों मिसरे तुकांत हों। इसमें काफिया हमने लिया अल ध्वनि, अल, ये काफिया है। जल, चल, पल, हल, कल इत्यादि इसके बाकी काफिये होंगे। और रहे हैं इसका रदीफ हो गया, मतला बन गया। और देखिए इसमें कोई भी शब्द भर्ती का है, एक भी शब्द को अगर आप इसमें से हटा देंगे पंक्ति अधूरी हो जाएगी। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, पंक्तियां ऐसे रखिए एक दूसरे पर आश्रित रहें। दीप जैसे चल रहे जल रहे हैं, हंस हंसाकर चल रहे हैं, दोनों पंक्तियां मिलकर सुंदरता ला रही है। आगे देखिए अगला शेर, वक्त को जो थे लुटाते, हाथ अब वो मल रहे हैं। फा ई ला तुन, फा ई ला तुन पूरा, फा ई ला तुन फा ई ला तुन, ये भी पूरा। वक्त को जो थे लुटाते, हाथ अब वो मल रहे हैं। तो मतले के बाद के जितने भी शेर होते हैं उसमें पहली वाली पंक्ति अतुकांत होती है, अगली पंक्ति मतले वाले से तुकांत होती है। तो इस तरह से एक यहाँ मतला हो गया, एक ये शेर हो गया। अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे, इसमें भी काफिया वही है, जल, चल, मल, अल ध्वनि वाला, जैसा मैंने अभी बताया। इसी तरह से जब ये, और ये गैर मुसलसल गजल है, यानी इसका हर शेर स्वतंत्र होगा, अपने विषय में स्वतंत्र रहेगा। गैर मुसलसल गजल का उपयोग ज्यादा होता है। मुसलसल गजल में सारे शेर एक ही विषय को दिखलाते हैं। तो इसमें मतला हो गया, एक शेर हो गया। अब इसी तरह से आप जितने शेर बनाते जाएंगे आपकी गजल पूरी हो जाएगी। 5 शेर कम से कम होने चाहिए और अधिकतम 11 शेर। 5 से कम रखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, 11 से ऊपर करेंगे गजल बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई विशेष जरूरत हो तो लंबा कर सकते हैं। और गजल जो विधा है बिल्कुल सरल तरीके से बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है। उसी में आपको घुमाव लाना है, तीखापन लाना है, धारदार शेर लिखने हैं। ये तो मैंने उदाहरण समझाने के लिए भी लिख दिया है। जब बैठकर और आराम से लिखेंगे और ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे, प्रतीक, बिंब, उपमाओं का, वक्रोक्ति का पूरा पालन करेंगे, गजल और भी सुंदर बनेगी। इसी तरह से छोटी छोटी बहर पर आप लोग शुरुआत कीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। हाथ जैसे जैसे बैठेगा आप भी बहुत अच्छी गजल लिख पाएंगे। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।